ओम शांति। आज की इस गहरी चर्चा में हम सभी का स्वागत करते हैं। तो अक्सर हम इंसान ना जीवन की बहुत बड़ी बड़ी और ऊंची मंजिलों तक पहुंचना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा हासिल करने का सोचते हैं। हाँ बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि वो कुछ बड़ा करे। लेकिन क्या कभी ऐसा विचार मन में आया है कि बहुत ही छोटी और सामान्य सी आदतें ही उस बड़ी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती हैं? मतलब कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट जैसी बहुत ऊंची चोटी की चढ़ाई कर रहा है, अच्छा। पर उसने अपने बैकपैक में ना गद्देदार तकिए, भारी बर्तन और अपनी पसंद के कुछ बहुत ही फैंसी कपड़े भर लिए। अब ये तो स्पष्ट है कि इतनी भारी और बिना जरूरत की चीजों के साथ वो कुछ कदम भी ठीक से नहीं चढ़ पाएगा, है ना? चोटी तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। अरे बिल्कुल, वो तो अपने ही बोझ से थक जाएगा। सही कहा। और आज हम जिस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं वो ठीक इसी बिंदु से शुरू होता है। हमारे पास आज 10 अप्रैल 2026 की शिव बाबा की साकार मुरली है, और आज का हमारा मिशन है इसी मुरली के मुख्य संदेशों का विचार सागर मंथन करना। हम प्रश्नोत्तर, ज्ञान के पहलू, धारणा, वरदान, ये सब डिकोड करेंगे। ये जो आपने बैकपैक वाली एनालॉजी दी ना, ये इस स्थिति को समझने के लिए एकदम सटीक है। क्योंकि आज के मुरली की शुरुआत में ही बाबा ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली बातें मतलब कोई बहुत बड़ी आपदाएं नहीं होती। अच्छा, तो क्या होती है? ये रुकावटें हमारी अपनी छोटी छोटी आसक्तियां होती हैं, जैसे कि अच्छे कपड़े पहनने का शौक हो गया या स्वादिष्ट खाने में बुद्धि का भटकना। इसे मुरली में भौतिक सुखों में उलझना कहा गया है। यही हमारा वो भारी बैकपैक है। हाँ, ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन अगर हम इसे थोड़े व्यवहारिक नजरिए से देखें तो ये मतलब थोड़ा इम्प्रैक्टिकल नहीं लगता? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मुरली में इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वनवाह। जी हाँ, वनवाह की अवस्था। अब वनवाह सुनते तो ऐसा लगता है कि जैसे बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाना है। क्या ये जो डिटैचमेंट है या जिसे वैराग्य कहते हैं, ये इंसान को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह नहीं बना देगा? हाँ, ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है जो किसी भी को मन में आ सकता है। लेकिन यहीं पर हमें लापरवाही और अनासक्त वृत्ति यानी डिटैचमेंट के बीच का जो बारीक फर्क है ना, उसे समझना होगा। तो ये फर्क क्या है असल में? देखिए, बाबा यहाँ भौतिक रूप से जंगल में जाने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मुरली में इसे बेहद का संन्यास कहा गया है। इसका अर्थ है कि आप इसी दुनिया में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, लेकिन आपकी बुद्धि इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर और देह अभिमान से पूरी तरह कट चुकी हो। मतलब रहना यही है, पर मन से मुक्त रहना है। बिल्कुल। वनमाह का असली अर्थ एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां आप साधनों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन कल को अगर उन साधनों के छिन जाने या न मिलने की नौबत आए तो आपका मन विचलित नहीं होता। अच्छा, तो मतलब कपड़े तो पहनने हैं, लेकिन उन कपड़ों से जो हमारा अहंकार जुड़ जाता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं या नहीं, उस मानसिक बोझ को उस बैकपैक से बाहर निकालना है। एकदम सही पकड़ा आपने। मुझे याद आ रहा है मुरली में ना एक बहुत ही सूक्ष्म उदाहरण दिया गया है इस पर, कि अगर किसी को साधारण या हल्की साड़ी पहनने को मिलती है और उसका दिल छोटा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अभी भी देह अभिमान बाकी है। हाँ, और दिल छोटा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी पहचान उस कपड़े से जोड़ ली है। हमें लगता है कि अरे अगर साड़ी साधारण है तो मेरी अपनी कीमत कम हो गई। जो कि बहुत आम बात है आज के समय में। बिल्कुल। ये जो लोग क्या कहेंगे का मानसिक बोझ है ना, ये हमारी बहुत सारी ऊर्जा सोख लेता है। वनवाह या बेहद का संन्यास इसी मानसिक उलझन से आजादी का नाम है। तो जब इंसान अपनी पहचान बाहरी दिखावे से हटा लेता है, हाँ, जब वो खुद को एक चैतन्य आत्मा समझने लगता है, तो ये सारा भारी बैकपैक अपने आप नीचे गिर जाता है। ये तो हुई हमारी अपनी आंतरिक स्थिति या मन की बात। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखें ना, तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पुरानी दुनिया और इन पुरानी आदतों से ये वैराग्य लाना जरूरी क्यों है? ये बहुत अहम सवाल है। मुरली में इस बात को भारत के उत्थान और पतन यानी राइज ऑफ फॉल के सिद्धांत से जोड़ा गया है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? वैराग्य इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस दुनिया से हम चिपके हुए हैं ना, वो अब अपने अंतिम चरण में है, यानी अपने पतन की ओर है। मुरली में बहुत गहराई से ये बात समझाई गई है कि भारत ही अविनाशी खंड है। अविनाशी खंड मतलब जो कभी खत्म नहीं होता। हाँ, ये सबसे प्राचीन खंड है जिसे हेवन या स्वर्ग कहा जाता था। बाबा ने समझाया है कि जब यहाँ ज्ञान का प्रकाश था तो वो दिन था। ज्ञान का प्रकाश यानी दिन, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आत्माएं देह अभिमान में आईं, पतन शुरू हो गया। जो भक्ति मार्ग है उसे मुरली में घोर अंधियारा और अज्ञान की रात बताया गया है। अज्ञान की रात? हाँ,
अज्ञान की रात का मतलब है कि इंसान सत्य की पहचान खो चुका है और बस शांति के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये दिन और रात का कंसेप्ट बहुत दिलचस्प है, क्योंकि देखिए, लोग अक्सर पहाड़ों पर या समुद्र के किनारे जाकर सूर्यास्त यानी सनसेट देखने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। हाँ, वो तो है। पर वो तो एक बहुत ही सीमित और भौतिक घटना है ना। लेकिन बाबा यहाँ राइज ऑफ इंडिया देखने की बात कर रहे हैं, ज्ञान सूर्य के उदय होने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, सत्य की स्थापना हो रही है का एक बहुत ही मुख्य आधार है। इसे समझने के लिए हमें मुरली में बताए गए 84 जन्मों के चक्र यानी सीढ़ी उतरने और चढ़ने के नियम को समझना ही होगा। अच्छा, सीढ़ी का नियम। हाँ, बाबा स्पष्ट करते हैं कि जो वर्ल्ड गॉडफादर है यानी सबका परम पिता, वो केवल वही हो सकता है जो इस जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो। तो श्री कृष्ण इस चक्र से मुक्त नहीं है? नहीं, श्री कृष्ण तो नई दुनिया यानी सत्ययुग के पहले राजकुमार हैं। उनकी आत्मा भी एक शारीरिक यात्रा से गुजरती है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो जन्म ले रहा है, बच्चा बन रहा है, फिर बड़ा होकर शादी कर रहा है, वो पूरी मानवता का पिता नहीं हो सकता। एकदम सही बात है। जो खुद इस 84 जन्मों के चक्र में है, जो खुद समय के साथ सीढ़ी उतर रहा है, यानी जिसकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा समय के साथ कम हो रही है, वो पूरी मानवता को उस चक्र से बाहर कैसे निकाल सकता? ये तो वैसा ही हुआ कि जो इंसान खुद डूबते हुए जहाज पर खड़ा है, वो बाकी सबको कैसे बचाएगा? बहुत खूब, बिल्कुल यही बात है। उद्धारकर्ता या वर्ल्ड गॉडफादर केवल वही हो सकता है जो इस पूरे नाटक और चक्र से बाहर हो, यानी निराकार शिव बाबा। वही आकर सबको वापस शांति धाम ले जा सकते हैं और भारत को फिर से स्वर्ग बना सकते हैं। ये तर्क तो बहुत ही स्पष्ट है। अगर बचाने वाला भी हमारे साथ ही डूब रहा है, तो उद्धार संभव ही नहीं है। उसे सिस्टम से बाहर ही होना पड़ेगा। जी। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि रचयिता इस चक्र से बाहर है, तो ये सवाल उठता है कि उसका स्वरूप कैसा है। और यहीं से हम एक ऐसे कंसेप्ट पर आते हैं जिसे पहचाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। आप बिंदी वाले स्वरूप की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मुरली में शिव बाबा का स्वरूप एक बिंदी के समान यानी एक अति सूक्ष्म प्रकाश के बिंदु के रूप में बताया गया है। अब अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मनोवैज्ञानिक रूप से किसी आकार वाली मूर्ति, किसी ऐसे भगवान से जुड़ना बहुत आसान लगता है जिसके हाथ हो, जो मुस्कुरा रहा हो। हाँ, या जिसके हाथ में कोई हथियार हो। इंसान विजुअल चीजों से जल्दी जुड़ता है। बिल्कुल। एक अदृश्य सूक्ष्म बिंदी पर ध्यान केंद्रित करना तो बहुत ही अमूर्त और कठिन लगता है। इंसान एक बिंदी से रिश्ता कैसे जोड़े? ये बहुत ही स्वाभाविक सी मानवीय कमजोरी है। इंसान को जो चीजें अपनी आंखों से बड़ी और विशाल दिखती है ना, उसे लगता है कि शक्ति उसी में है। सही बात है। इसीलिए इंसानों ने भगवान के विशाल पत्थर के चित्र बना दिए, बड़े बड़े शिवलिंग स्थापित कर दिए, क्योंकि एक सूक्ष्म बिंदु की पूजा करना, उसे सजाना या उस पर फूल चढ़ाना, ये इंसान की समझ से बाहर था। इसे समझने के लिए अगर हम आज की आधुनिक तकनीक या डिजिटल दुनिया का उदाहरण लें, तो शायद बात थोड़ी और स्पष्ट हो। अच्छा, कैसे? हम इंटरनेट की उस अनंत और अदृश्य शक्ति को समझने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की इमारतें देखते हैं ना, वहां बड़े बड़े चमकते हुए सर्वर रखे होते हैं। एक आम इंसान को लगता है कि ये विशाल इमारत ही इंटरनेट है। हाँ, वो मशीनरी को ही असली ताकत मान लेता है। बिल्कुल। लेकिन असली डेटा तो एकदम अदृश्य है। उसका कोई रंग रूप या भौतिक आकार नहीं है, वो बस ऊर्जा का एक प्रवाह है। अरे वाह, ये उदाहरण तो बहुत ही बढ़िया है। तो ठीक वैसे ही परमात्मा एक अति सूक्ष्म बिंदु है, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी पवित्रता और उनकी शक्ति अनंत है। इंसानों ने उस अनंत शक्ति की विशालता को समझने के लिए ही उसे भौतिक आकारों और बड़ी बड़ी मूर्तियों में ढाल दिया। ये डेटा सेंटर वाला उदाहरण ना इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। शक्ति आकार में नहीं, बल्कि उसके सार में है। सार में है, बिल्कुल। और इसीलिए मुरली में बाबा कहते हैं कि असली शक्ति उस निराकार की याद में है। इस याद के लिए मन मना भव शब्द का प्रयोग हुआ है। मन मना भव। जी, इसका अर्थ है अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से उस एक परमात्मा के साथ जोड़ देना, यानी उस अदृश्य सर्वर के साथ अपना कनेक्शन सेट कर लेना। और शायद इसीलिए जब हम मूर्तियों की बात करते हैं, तो देवियों के चित्रों में अक्सर बहुत सारे हिंसक हथियार दिखाए जाते हैं, तलवार, त्रिशूल, यह सब। हाँ, अज्ञानता के कारण। लेकिन मुरली तो स्पष्ट रूप से कहती है कि स्वर्ग पर विजय पाने के लिए किसी भौतिक या हिंसक हथियार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अहिंसा की जरूरत है। तो फिर ये युद्ध किस तरह का है? ये बहुत गहरा पॉइंट है। ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन, किसी इंसान या किसी सेना से नहीं है। ये पूरी लड़ाई आंतरिक है। हमारे अंदर की लड़ाई? बिल्कुल।
ये अपने ही विकारों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे युद्ध है। और इस आंतरिक युद्ध में शारीरिक हथियार कोई काम नहीं आते। तो फिर यहाँ काम क्या आता है? यहाँ असली शक्ति शिव बाबा, जो ज्ञान, सुख और शांति के सागर हैं, उनको निरंतर याद करने में है। इसी याद को योग बल कहा गया है। ये पूरी तरह से एक अहिंसक क्रांति है। योग बल से ही विजय मिलती है। जी, मुरली में इसे गुप्त गंगा का नाम भी दिया गया है। ये पानी की कोई नदी नहीं है, बल्कि ये ज्ञान के सागर से सीधे आत्मा तक बहने वाली चेतना, सत्य और पवित्रता की एक अदृश्य धारा है। अच्छा, मतलब जो हम पौराणिक कथाओं में देवताओं को बाण चलाते हुए देखते हैं, वो असल में ज्ञान के बाण हैं। बिल्कुल। तो ये ज्ञान और योग तो समझ आ गया, लेकिन अक्सर होता ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान सुन तो लिया जाता है, पर जीवन वैसा ही भागदौड़ भरा और तनावपूर्ण बना रहता है। ये तो है, ज्ञान को जीवन में उतारना ही असली काम है। हाँ, तो इस अदृश्य शक्ति को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने ऑफिस में या परिवार के बीच कैसे उतारें? मुरली का जो धारणा, वरदान और स्लोगन वाला हिस्सा है, वो सीधे इसी व्यावहारिक प्रयोग पर बात करता है। जी, आज का वरदान बहुत ही खास है। बिल्कुल, आज के वरदान में बाबा ने डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहयोगी भव बनने की बात कही है। अब आज के ज़माने में तो डबल फोर्स सुनते ही किसी नए प्रोडक्टिविटी हैक, टाइम मैनेजमेंट या मल्टीटास्किंग की याद आती है। हाँ, दुनियावी लोग तो यही सोचेंगे। तो बाबा को अपना साथी बनाने से हमारे व्यावहारिक कामों में ये डबल फोर्स आखिर पैदा कैसे होती है? इसका मैकेनिज्म क्या है? ये मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही बेहतरीन संगम है। जरा सोचिए, जब हम अकेले किसी काम को करते हैं तो हमारे मन में क्या चल रहा होता है? मन में तो बस यही होता है कि ये काम होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल, काम कम चलता है और भविष्य का डर, सफलता असफलता की चिंता, ये सब ज्यादा चलता है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारी लगभग आधी मानसिक ऊर्जा इसी संज्ञानात्मक भार यानी कॉग्निटिव लोड और एंग्जाइटी में बर्बाद हो जाती है। तो हम अपनी ही एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं। हाँ, इसे हम मानसिक फ्रिक्शन या घर्षण कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम काम तो सिर्फ शरीर से कर रहे होते हैं, लेकिन मनी मन्ना हम 100 तरह की लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं। सही कहा। अब इसी बात से डबल फोर्स को समझिए। जी, बताइए। जब आप निरंतर ये स्मृति रखते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा आपका साथी है, तो वो मानसिक फ्रिक्शन ना तुरंत खत्म हो जाता है। चिंता और डर की जगह एक गहरी शांति ले लेती है। मतलब कॉग्निटिव लोड जीरो हो जाता है। बिल्कुल। एक फोर्स है आपकी अपनी शारीरिक और मानसिक मेहनत, जो अब 100% फोकस के साथ काम कर रही है, और दूसरी फोर्स है परमात्मा की स्मृति से मिलने वाला आत्मबल और स्पष्टता। अरे वाह! जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ऊर्जा का कोई रिसाव नहीं होता। इसी से कठिन कार्य भी बहुत ही सहज हो जाता है। यही असली डबल फोर्स है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। मतलब जब आपका मन पूरी तरह शांत है और आपको पता है कि सबसे बड़ी शक्ति आपके साथ खड़ी है, तो आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। बिल्कुल नहीं रहते। और यही बात ना आज के स्लोगन से सीधे जुड़ती है। मुरली में आज का स्लोगन है कि महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। हाँ, परवश का अर्थ है दूसरे के वश में होना, चाहे वो कोई बाहरी परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, या हमारी अपनी ही पुरानी आदतें और विकार हों जो हमें कंट्रोल करते हैं। जी, लेकिन जो व्यक्ति इस डबल फोर्स के साथ काम कर रहा है, वो अपनी परिस्थितियों का मौलिक बन जाता है। उसके रिमोट कंट्रोल का बटन किसी और के हाथ में नहीं होता। तो माया उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। माया यानी भ्रम और विकार उसे अपने प्रभाव में नहीं खींच सकते। वही सच्चा महारथी है। और इसके साथ ही जो अव्यक्त इशारे मुरली में दिए गए हैं, वे भी एक बहुत ही सुंदर चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। अव्यक्त इशारों में कहा गया है कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है, जो कि पवित्रता के बिना नहीं आ सकता। ये बहुत गहरी बात है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोग बाहर से तो बहुत मीठा बोलते हैं, तो क्या वो मधुरता नहीं है? पवित्रता की शर्त क्यों रखी गई है यहाँ? क्योंकि बिना पवित्रता की जो मिठास होती है ना, वो अक्सर स्वार्थ, दिखावे या मैनिपुलेशन का हिस्सा होती है। अच्छा, अपना काम निकलवाने के लिए? बिल्कुल, इंसान अपना काम निकलवाने के लिए मीठा बोलता है। लेकिन बाबा यहाँ जिस मधुरता और नम्रता की बात कर रहे हैं, वो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है। आत्मा का अपना स्वभाव। हाँ, जब तक अंदर पवित्रता यानी
निस्वार्थ भावना और खुद को आत्मा समझने का सच्चा ज्ञान नहीं होगा, तब तक सच्ची नम्रता आ ही नहीं सकती। अक्सर ज्ञान आने पर इंसान में अहंकार आ जाता है कि मैं इतना ज्ञानी हूं। हाँ, ज्ञानाभिमान जिसे कहते हैं। सही कहा। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो आपको भीतर से इतना भरपूर कर दे कि बाहर के दिखावे की जरूरत ही ना पड़े। मुरली में आता है ना कि जितना बुद्धि में ज्ञान का नशा हो, उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। इटेना। तो हमने कई गहरे पहलुओं को छुआ। जी बिल्कुल। हमने उस भारी बैकपैक से शुरुआत की और समझा कि कैसे अच्छे कपड़ों और भोजन की छोटी सी आसक्ति भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को रोक सकती है। हमने भारत के पतन और फिर से ज्ञान सूर्य के उदय को समझा। और ये भी जाना कि डूबते जहाज पर खड़ा कोई इंसान हमें नहीं बचा सकता। रचयिता को जन्म मरण के चक्र से बाहर होना ही होगा। बिल्कुल। हमने डेटा सेंटर के उदाहरण से परमात्मा के उस सूक्ष्म बिंदी स्वरूप की शक्ति को समझा और अंत में देखा कि कैसे डबल फोर्स के साथ कार्य करते हुए हम अपनी मानसिक ऊर्जा को बचा सकते हैं और जीवन को नम्रता से भर सकते हैं। हाँ, ये पूरी चर्चा हमें अपनी पुरानी और सीमित पहचान से बाहर निकालकर हमारी सर्वोच्च क्षमता से जुड़ने का एक बहुत ही व्यवहारिक नक्शा देती है। शायद चीजों को देखने का नजरिया ही बदल दे। वो क्या है? देखिए, हम सब इस पुरानी होती बदलती हुई दुनिया में रहते हैं और हम इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है विरासत या लेगेसी छोड़ने की सनक। हाँ, नाम कमाने की इच्छा। बिल्कुल। हम पूरी जिंदगी इस जद्दोजहद में लगा देते हैं कि लोग हमें याद रखें, हम अपने नाम की कोई इमारत बना दें या कोई ऐसा निशान छोड़ जाएं जो हमेशा रहे। लेकिन जैसा कि हमने आज चर्चा की, ये दुनिया तो अपने ट्रांजिशन में है, बदल रही है। सही बात है। तो क्या ये लेगेसी छोड़ने की हमारी जिद भी उसी भारी बैकपैक का ही हिस्सा नहीं है? अरे, ये तो बहुत गहरा सवाल है। जरा सोचिए, अगर सच्ची आजादी इस बात में नहीं है कि हम इस पुरानी दुनिया में अपने पैरों के गहरे निशान छोड़कर जाएं, बल्कि इस बात में है कि हम इस नाटक के हर दृश्य से इतने हल्केपन से गुजरे कि हमारा कोई निशानी न छूटे। मतलब एकदम डिटैच होकर। हाँ, अगर हम भविष्य में याद रखे जाने की इस भारी चिंता को छोड़ दें, तो क्या हम आज इस वर्तमान पल में अपनी पूरी डबल फोर्स के साथ कहीं ज्यादा ताकतवर और शांत तरीके से नहीं जी पाएंगे? ये वाकई एक बहुत ही गहरा नजरिया है। जब हम खुद को अतीत या भविष्य से बांधने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी हम असली में वर्तमान को उसकी पूरी शक्ति के साथ जी पाते हैं। बिल्कुल। तो इसी नए नजरिए और इस हल्के बैकपैक के विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। मिलते हैं अगले विचार सागर मंथन में। ओम शांति। ओम शांति।